दोस्तों नमस्कार। मैं नवनीत मिश्रा आप सभी लोगों का पी नेक्स्ट लाइव पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग नैतिकवादी चिंतन पढ़ेंगे जो कि यूजीसी नेट की क्लास से संबंधित है और ये चौथा वीडियो है जो हम लोग यूजीसी नेट के लिए पढ़ना शुरू करेंगे। आइए देखते हैं नैतिकवादी चिंतन है क्या। तो नैतिकवादी चिंतन, नैतिकवादी चिंतन दोस्तों ये जो नैतिकवादी चिंतन है ये सुकरात से जुड़ा हुआ है और सुकरात को जब हम पढ़ते हैं तो 470 बीसी से 399 बीसी तक, बैक सेंटेज तक, ईसा पूर्व तक। इससे पहले जो बातचीत हो चुकी है प्लेटो के पूर्व राजनीतिक चिंतन के विषय में, उस पर हम लोगों ने बातचीत किया था प्रकृतिवादी चिंतन में, प्रारंभिक चिंतन में, जिसमें हम लोगों ने महाकवि होमर और हैसियट की बात किया था। उसके बाद प्रकृतिवादी चिंतन में हम लोगों ने थालेस को और हेराक्लीज को, एनेक्जीमेंडर को, एनेक्जीमीनस को, इन सब पर बातचीत किया था प्रकृतिवादी चिंतन में। उसके बाद हम लोगों ने सोफिस्ट चिंतन की बात किया था जो मानववादी चिंतन था। तो इसके आगे का जो चिंतन है वो सुकरात से संबंधित है और सुकरात जो थे यूनानी दार्शनिकों में सबसे पहले नंबर पर आते हैं अगर हम राजनीतिक चिंतन की शुरुआत करते हैं उसमें। तो सुकरात कौन थे और इन्हें नैतिकवादी चिंतक क्यों माना गया, उसके पीछे कई कारण हैं। सुकरात को अगर आप देखें तो दार्शनिक होने के साथ साथ इन्हें एक महामानव की भी संज्ञा दी जाती है क्योंकि इनके अंदर नैतिकता, राष्ट्रभक्ति, कानूनों का पालन करना और जो है नागरिक कर्तव्यों का एकदम जो है दृढ़ता से पालन करना इनकी प्राथमिकता रही है। और यही कारण है कि जो है सुकरात को नैतिकवादी चिंतन के साथ जोड़ दिया गया है। अगर सुकरात के विषय में हम ध्यान दें तो जैसा आप देख सकते हैं कि इनका जो जन्म है वो 470 ईसा पूर्व में हुआ था और इनके इनके पिता का नाम सोफ्रोनिकस संगत राय था। और इनके पिता जो थे ये मूर्तिकार थे। इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम फेनरीटे और ये एक नर्स थी। सुकरात ने विवाह भी किया था और इनकी 2 शादियां हुई थी और इन दोनों शादियों में एक पत्नी का नाम मायरटन था, मायरटन, और दूसरी पत्नी का नाम था जेंथ आइप। यदि सुकरात की बात करें तो इनके चिंतन को नैतिकवादी चिंतन जो हम लोग कहते हैं, इसकी जो विशेषता थी यानी सुकरात की जो विशेषता थी, इन्हें हम कह सकते हैं कि सत्यवादी दृष्टिकोण के समर्थक थे।
दूसरा, राष्ट्रभक्त थे। अगर हम बात करें तो कानूनों का दृढ़तापूर्वक पालन, दृढ़तापूर्वक पालन करने वाले थे। और नागरिक कर्तव्यों पर बल देने वाले विचारक थे। इनका ये कहना था दोस्तों, सुकरात जो था, सुकरात को हमेशा एक ऐसी आवाज आती रहती थी, यानी कि ये अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि समझते थे। और इनको हमेशा ये लगता रहता था कि ईश्वर ने मुझे कुछ ही विशेष कार्य के लिए इस धरती पर भेजा है, और उनके इसी विशेष कार्य में ये सारी विशेषताएं थी। सत्यवादी दृष्टिकोण होना, यानी अंतिम सत्य को समझना कि वो है क्या। और यदि कानून, उनका राष्ट्रभक्त तो थे ही, कानून के विषय में उनकी दृढ़ता इतनी थी कि कानूनों का की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। कानूनों की अवहेलना यदि कोई करता है तो दंड तो उसे मिलेगा ही, लेकिन वो सच्चे नागरिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता, ऐसा सुकरात का कहना था। सुकरात जो थे, इनके चिंतन का उद्देश्य क्या था? अगर सुकरात के चिंतन के यानी नैतिकवादी चिंतन का जो उद्देश्य था, तो इनके चिंतन का उद्देश्य जो था वो सत्य की खोज करना, सत्य की खोज करना। और इस सत्य की खोज के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। और अपने आप को, हालांकि वो जो है बुद्धिमान व्यक्ति थे, लेकिन अपने आप को इस ढंग से नहीं दर्शाते थे, लेकिन उन्हें अपने अंदर से अनुभूत होती रहती थी कि मैं यूनान का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। और इसीलिए वो अपनी सत्यवादिता के लिए प्रसिद्ध थे, और उसके लिए जितने भी रास्ते अपनाए जाने चाहिए उससे बिल्कुल इधर उधर डगमगाते नहीं थे, उसी रूट पर चलते थे। उनके इसी व्यवहार के कारण ऐसा एथेंस में होने लगा कि जो है सुकरात की बातों के कारण वहाँ के युवा जो है उग्र हो रहे हैं, और इसीलिए उनको वहाँ पे विषपान करना पड़ा, और उन्हें ये सजा मिली। आगे चल करके अपने विचारों के कारण ही इन्हें ये जो है सजा मिली। लेकिन अपना जो भी विचार इन्होंने दिया, उसके लिए इन्होंने दो शैलियों का प्रयोग किया। पहली एक शैली का प्रयोग किया जो प्रश्नोत्तर शैली के रूप में है, प्रश्नोत्तर शैली। और ये जो प्रश्नोत्तर शैली है, इसी को यही संवादात्मक शैली, इसे संवादात्मक शैली, डायलेक्टिकल मेथड के रूप में हम जानते हैं। यानी कि सुकरात ने अपने चिंतन में जिस पद्धति का प्रयोग किया है वो है प्रश्नोत्तर या संवादात्मक शैली। अब आइए देखते हैं कि सुकरात के जो विचार थे वो क्या थे। सबसे पहले सुकरात के राजनीतिक विचार देखते हैं। दोस्तों, अगर सुकरात के राजनीतिक विचारों पर ध्यान दिया जाए सुकरात के राजनीतिक विचार, सुकरात ने जो अपना राजनीतिक विचार दिया है उसमें सबसे पहले राजनीतिक विचारों में सुकरात का कहना है कि शासन एक कला है। सुकरात ये भी कहते हैं
कि शासन कला में सभी निपुण नहीं हो सकते, बल्कि सुकरात का ये कहना है कि जो ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति ही शासन कला में दक्ष होता है। इस प्रकार के विचार, राजनीतिक विचार जो है सुकरात के थे। कहने का मतलब जो शासन कला है, यानी राजनीतिक विचारों के अंतर्गत जो शासन है, उसमें, उस शासन में वो बुद्धिमानों और गुणी लोगों के शासन को महत्वपूर्ण मानते हैं। बुद्धिमानों और गुणी लोगों के शासन को महत्वपूर्ण मानते थे। जहां वो रहते थे एथेंस में, अगर हम एथेंस की बात करें तो उनके जो राजनीतिक विचार आए, और उस समय वहां की लोकतंत्रात्मक प्रणाली में अगर आप देखें तो जिस सिस्टम का उन्होंने विरोध किया एथेंस में, एक होती थी लॉटरी पद्धति। लॉटरी पद्धति, ये जो लॉटरी पद्धति होती थी, इस पद्धति के द्वारा वहां पर न्यायाधीशों के पद पर भी न्यायाधीश जब चुनने की प्रक्रिया होती है तो लॉटरी पद्धति से उनका जो है चयन किया जाता है, जिसपे अयोग्य व्यक्ति भी जो है वहां पे शासन कला में आ जाते थे, न्याय के क्षेत्र में आ जाते थे। तो एथेंस में इस चीज का विरोध जो है सुकरात ने किया, और उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है और लॉटरी पद्धति से इसका चुनाव करना सही नहीं है। इस पर केवल योग्य व्यक्ति आने चाहिए, और इसकी योग्यता का मापदंड लॉटरी पद्धति ने न हो करके अन्य कोई योग्यता आधारित जो है पद्धति हो तो ज्यादा अच्छा है। एक चीज और था, यदि उसी शासन व्यवस्था में गुणी अवगुणी ईमानदार और गैर ईमानदार, सभी लोगों को एक श्रेणी में रख दिया जाता था। इस चीज का भी एथेंस में उन्होंने विरोध किया था, और जो है कहा था कि सभी को एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि प्रकृति ने लोगों को एक जैसा नहीं बनाया है। किसी को कम बुद्धिमान बनाया है, किसी को तीव्र बुद्धि वाला बनाया है, तो इसलिए जो है उसको एक साथ जो है रखना सही नहीं है। और वास्तविक कर्तव्य जो होते थे वहां एथेंस में, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति आ जाते थे शासन में, तो वास्तविक कर्तव्य नहीं संचालित हो पाते थे। इसीलिए जो है वहां एथेंस में इन सब सारी चीजों पर उन्होंने बात की, और सारी चीजों की बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इन सब पद्धतियों को, अच्छा, ये सारी चीजें वो जनता तक पहुंचाते थे। इसीलिए वहां के शासन तंत्र ने इन्हें अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने के बाद इन्हें जो सजा मिली वो विस्फान करने की सजा मिली, लेकिन उससे भी वो दुखी नहीं हुए। उनका ये कहना है कि सत्य के प्रति एकदम ऐसा व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि सत्य जो है वही शासन कला की धुरी है, और अगर बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो वो जो है सत्य को साथ में लेकर के चलेगा, और जो है उससे उसकी शासन प्रक्रिया अच्छे ढंग से बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। लेकिन एथेंस में इन सुकरात की इन विचारों का विरोध किया गया, और उन्हें जो है सजा दी गई, जेल में बंद किया गया, और उन्हें विस्फान के लिए जो है विवश किया गया। लेकिन जब उन्हें विस्फान के लिए जो है सुनाया गया फैसला, तो तब भी वो विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ये राज्य का कानून है, और राज्य के कानून का दृढ़ता पूर्वक पालन करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, और इसीलिए जो है उन्होंने उस चीज को सहर्ष स्वीकार कर लिया। ये तो हो गई नैतिकता की बात। राजनीतिक विचार जो थे, उनका ये कहना है कि शासन एक कला है,
शासन कला में सभी व्यक्ति निपुण नहीं हो सकते, कुछ विशेष व्यक्ति ही आते हैं, और ये जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, ये ज्ञानी व्यक्ति है इस शासन कला को सही ढंग से संचालित कर सकते हैं। इसीलिए वह बुद्धिमान और गुणी लोगों के शासन को प्रोत्साहित करना चाहता है। उत्तरदायी शासन होना चाहिए। एक और इन्होंने उस समय की सरकार में बताया था कि उत्तरदायी शासन होना बहुत जरूरी है। तो सुकरात के राजनीतिक विचार जो थे वो इन सब चीजों से संबंधित थे। इसके अलावा अगर हम देखें, क्योंकि सुकरात ने अपने समय में ज्ञान की संप्रभुता की बात की है, ज्ञान की संप्रभुता, राजनीतिक विचार के बाद ज्ञान की संप्रभुता। सुकरात कहता है कि ज्ञान दो प्रकार के होते हैं। एक ज्ञान की संप्रभुता, एक है कृत्रिम और दूसरा है वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान, ये जो ज्ञान है कृत्रिम, ये अनुभव आधारित है। अनुभव आधारित ज्ञान जो है, और ये इंद्रियों के द्वारा इसका अनुभव होता है, इंद्रियों द्वारा इसकी अनुभूति होती है, इसीलिए इसको हम कृत्रिम कहते हैं। यानी कि ये नश्वर होता है, ये नश्वर होता है, ये जो है हमेशा परिवर्तित होता रहता है। और इसके अलावा सुकरात ने जो ज्ञान, वास्तविक ज्ञान के विषय में जो बात किया है, वास्तविक ज्ञान को इन्होंने वैज्ञानिक ज्ञान कहा है। वैज्ञानिक ज्ञान कहा है, और वैज्ञानिक ज्ञान जो होता है वो तर्क पर आधारित होता है, तर्क पर आधारित होता है, इसीलिए यह नश्वर नहीं होता, बल्कि यही सही ज्ञान माना जाता है। तो ज्ञान की संप्रभुता में उन्होंने वास्तविक ज्ञान की संप्रभुता पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, और ज्ञान की जो संप्रभुता है ये जो है वैज्ञानिक ज्ञान तो है ही, साथ में ये बुद्धिमान और गुणी व्यक्ति ही जो है प्रसारित करते हैं। इसीलिए सुकरात का एक स्टेटमेंट है, सद्गुण ही ज्ञान है। तो वास्तविक ज्ञान और सद्गुण दोनों को इन्होंने मिला करके ये दिया है। सद्गुण ही ज्ञान है और अज्ञान ही पाप है, अज्ञान ही पाप है। ये इनका स्टेटमेंट है जो बहुत फेमस हुआ है। सुकरात से संबंधित एक और विषय पर बातचीत करते हैं, सुकरात की कानून संबंधी, कानून के संबंध में विचार, कानून के संबंध में विचार। कानूनों को अपने चिंतन में सबसे ज्यादा महत्व देने का कार्य जो है सुकरात ने किया है, और इस आधार पर यदि देखा जाए तो सुकरात का कहना है कि कानून ईश्वर की अभिव्यक्ति है, ईश्वर की अभिव्यक्ति है। कानून ईश्वर की अभिव्यक्ति है, और इसका जो स्रोत उन्होंने बताया है वो है प्रकृति, और कानूनों का पालन
परम कर्तव्य है। कानून की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने एक स्थान पर यह भी बताया है कि अगर इस कानून की अवहेलना करनी है तो जहां सत्य की बात आ जाए, सत्य के लिए कानूनों की अवहेलना की जा सकती है। कानूनों के लिए जो है इसकी अवहेलना की जा सकती है। मानव स्वभाव के विषय में भी इन्होंने कहा है कि मानव स्वभाव जो है वो, अगर आप मानव स्वभाव की बात करें सुकरात के अनुसार, मानव स्वभाव, और मानव स्वभाव को भी इन्होंने दो भागों में बांटा है। एक जो वास्तविक है और दूसरा अवास्तविक। अवास्तविक, इसमें अवास्तविक में स्वार्थी और अन्य प्रकार के व्यक्ति आ जाते हैं। वास्तविक जो मानव है उसका जो नेचर है वो शक्तिशाली स्वरूप है इसका, और यही शक्तिशाली स्वरूप जो है वो सद्गुण से साक्षात्कार कराता है, साक्षात्कार कराता है, जिससे व्यक्ति अंतिम सत्य तक पहुंच पाता है। यानी सुकरात के दर्शन को यदि ध्यान दिया जाए तो सुकरात सत्य के प्रति अपनी निष्ठा रखता है और जो है इसके लिए वो कानून के पालन पर जोर देता है। फेमस स्टेटमेंट है इसका कि सद्गुण ही ज्ञान है और अज्ञान ही पाप है। एक तरह से इसको देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान देना जरूरी है कि सुकरात का जन्म 470 ईसा पूर्व, ये ध्यान देना है। माता पिता का नाम पूछता नहीं है, फिर भी ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा दार्शनिक है जिसके पिता मूर्तिकार थे या मूर्तिकार के यहाँ पैदा हुए थे। तो जो है सुकरात है, इसके पिता का नाम सोफ्रोनिकस और संगत रास है। माता का नाम फेनरीटे है और नर्स है इनकी माता। विवाह इनका दो हुआ है मैरटन, एक पत्नी का नाम है, एक का नाम जिनथाइप। और सत्य की खोज के लिए इन्होंने दो शैलियों, इन्होंने जिस शैली का प्रयोग किया है वो है प्रश्नोत्तर शैली या संवादात्मक शैली, जिसे हम डायलेक्टिकल मेथड के रूप में जानते हैं। यही सुकरात की शैली है जो आगे चल करके प्लेटो ने इसका अनुसरण किया हुआ था। और अगर सुकरात के राजनीतिक विचारों में ध्यान दिया जाए तो सुकरात शासन को एक कला मानता है और शासन कला में वह ज्ञानी व्यक्ति को ही रखना चाहता है और बुद्धिमान और गूढ़ी लोगों के को ही वो शासन कला में निपुण मानता है। गूढ़ी अवगूढ़ी और ईमानदार जो वहाँ पे एथेंस में परिचित उस समय का लोकतंत्र जो है प्रचलित था, इन सब चीज़ों का उसने विरोध किया था। लॉटरी सिस्टम का विरोध किया था। उसने कहा था कि वहाँ पे सरकार उत्तरदायी होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो है दो तीन चीज़ें इसमें ध्यान देने वाली है। और ज्ञान की संप्रभुता में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वास्तविक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान की बात जो है सुकरात ने स्वीकार की है। और वास्तविक ज्ञान ही ये वैज्ञानिक ज्ञान है, क्योंकि ये तर्क पर आधारित होता है, इसीलिए यह नश्वर नहीं है, ये चिरस्थायी है और हमेशा जो है ये वहाँ पे बना रहता है। तो सुकरात से संबंधित इसी क्लास के साथ आज की ये क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में हम मिलेंगे विश्ववादी चिंतन के साथ,
जो हम अगली क्लास में क्लास लेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।